जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके मीडिया के उन रिपोर्ट्स की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के मीडिया, दर्जनों मीडिया ने ये रिपोर्ट्स दिए हैं कि फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के देशों के सामने ये प्रपोजल रखा था। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं, ये यूरोप है पूरा, इसमें 27 मेंबर हैं, 27 देश शामिल हैं, ठीक है। तो इनके सामने ये प्रपोजल रखा कि फ्रांस क्या करेगा, फ्रांस विल गिव अप यूएनएससी सीट, अपना वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सीट होगा वो गिव अप करेगा, यानी कि छोड़ देगा, और मतलब इंडिविजुअली छोड़ेगा और इसको शेयर करेगा, एंड शेयर इट विद यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ ये कंबाइंडली शेयर करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि ये शेयर का मतलब ये होता है, शेयर का मतलब ये हो गया कि ये यूरोपियन, जब भी फ्रांस चूंकि परमानेंट मेंबर है, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स जो है, स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहां जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। ये 5 देश हैं और इनके पास वीटो पावर होता है, यानी कि कोई अगर कोई भी डिसीजन होता है, कुछ अस्थायी मेंबर्स भी हैं, कुछ सॉरी, ये 5 अस्थायी मेंबर और कुछ अस्थायी मेंबर्स यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। और जब भी वोटिंग होती है तो कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है, उसमें किसी भी निर्णय पर इन देशों में से किसी ने अगर अपना ऑब्जेक्शन लगा दिया तो वो निर्णय नहीं हो सकता, यानी कि इनके पास वीटो पावर है, ठीक है। तो ये अस्थायी मेंबर्स जो है यानी परमानेंट मेंबर्स जो हैं, इनके पास वीटो पावर है। फ्रांस भी एक परमानेंट मेंबर है यहां पर, ठीक है। तो फ्रांस ने कहा कि ये जो परमानेंट मेंबरशिप है वो इंडिविजुअल तौर पे वो छोड़ देगा और शेयर करेगा किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ। इसमें 27 देश है। अब देखिए 27 देश का मतलब आप समझिए, आप सोचेंगे कि क्या यूनाइटेड किंगडम नहीं है, नहीं, 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने अलग कर लिया था अपने आप को यूरोपियन यूनियन से। तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ एक फ्रांस ही है जो जिसके पास परमानेंट मेंबरशिप है, यूके नहीं है उसमें, ठीक है, ये समझिएगा। तो यहां पर ये कहा गया कि भाई यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम इंडिविजुअली जो हमारा जो मेंबरशिप है उसको तो हम गिव अप करेंगे, लेकिन उसको शेयर करेंगे, इस मेंबरशिप को कहां पे, ये कैसे, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ। और अभी 27 मेंबर हैं इसमें, तो कैसे शेयर करेगा, इसका कहना था कि जब भी यहां पे फ्रांस, क्योंकि ये तो परमानेंट मेंबर है ही, ये फ्रांस जब यहां पे वोटिंग करने जाएगा तो ये इसका यहां पे वोटिंग का अकेले का डिसीजन नहीं होगा। वोटिंग के पहले जब किसी मैटर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती है और वहां पर वोटिंग की जाती है, तो उसके पहले वो यूरोपियन यूनियन के इन 27 देशों के साथ पहले मिलकर विचार विमर्श करेगा और एक इंटरनल वोटिंग करा ली जाएगी। और यहां पर जो ये देश जो है वो जो भी निर्णय देंगे वही वोटिंग फ्रांस जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करेगा, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में करेगा, ये कहा गया इस रिपोर्ट में, ठीक है। लेकिन फ्रांस ने इसको डिनाई किया है, ठीक है, इसको डिनाई किया है, डिनाइड बाय फ्रांस, फ्रांस ने इसको डिनाई कर दिया है, कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई अपना सीट जो है उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक ये बात कही गई, और दूसरी बात यह है, इस रिपोर्ट में यह भी बात कही गई है कि फ्रांस की तरफ से यह भी प्रपोजल था कि यूरोपियन डिफेंस यूनियन जो है एक बनाया जाए, मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन का ये 27 देश जो हैं इनको मिलाकर एक कंबाइंड जायंट आर्मी क्रिएट की जाए, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, कहा गया कि इसका रीजन कहा गया है कि डिपेंडेंसी जो है ये नाटो पर, जो फ्रांस की तरफ से कहा गया डिपेंडेंसी है जो है वो नाटो पर ना रहे, क्योंकि नाटो का अगर देखें तो जाइंट आर्मी के नाम पे नाटो के पास आर्मी नहीं है अपनी, ठीक है, नाटो के पास अपनी आर्मी नहीं। अभी मैं समझा दूंगा कि नाटो के बारे में भी, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। तो दो बातें कही गई कि इनके पास अपनी आर्मी नहीं है, ठीक है, और समझिए कि नाटो क्या है यहां पर, अभी मैं समझाऊंगा। फ्रांस
का जो न्यूक्लियर वीपन है, फ्रांस के पास जो न्यूक्लियर वीपन्स है वो ऑलरेडी जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। किसके लिए बेनिफिट करेंगे? यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए, ठीक है, जरूरत पड़ने पर, क्योंकि अब उस समय वो कंबाइंड आर्मी के तहत आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहां पे कही गई। नाटो की जहां तक बात है कि नाटो को समझ लीजिए कि बेसिकली नाटो में दो एक तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में जो ये यूनाइटेड स्टेट है, हाँ, ये इसमें है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है नाटो में, और आपको ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, जिसमें ये यूएस है, तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, और यहां पर यूरोपियन कंट्रीज है नाटो में, जिसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एनएटीओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये फॉर्म किया गया था, किस लिए फॉर्म किया गया था? ये फॉर्म किया गया था यूएसएसआर के खिलाफ, यानी सोवियत यूनियन जब था उसके खिलाफ, कि अगर सोवियत यूनियन से टकराव होता है, हाँ, तो ये नाटो जो है एक दूसरे के साथ मिलकर मुकाबला करेगी, और कि सोवियत यूनियन अगर किसी भी एक देश पे हमला करता है तो उसको आर्टिकल 5, ये जैसे ही नाटो कंट्रीज के खिलाफ हमला होता है, इसमें क्या है, इसके आर्टिकल 5 में कहा गया है, नाटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है, हाँ, आर्टिकल 5 है नाटो का, आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि जैसे ही किसी भी नाटो कंट्री पे अटैक होता है तो वह पूरे नाटो मेंबर्स पे अटैक समझा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही किसी पे अटैक होगा, हाँ, ये आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात नाटो के साथ है। तो यहां पे ये कहा गया है कि यूरोप के देश हैं और नॉर्थ अमेरिका के देश हैं नाटो में, तो कहा गया कि अब नाटो जो है, अब तो यूएसआर, एक तो देखिए कि यूएसआर रहा भी नहीं, सोवियत संघ अब रहा नहीं, रसिया उतना अगर देखा जाए तो मजबूत भी नहीं है पहले जैसा, ठीक है। अब सोवियत संघ टूट चुका है 1991 में, और अब रसिया है, ठीक है। तो कहा जाता है कि डिपेंडेंसी, ये कहना है, रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस की तरफ से कहा गया कि ये डिपेंडेंसी जो नाटो पर है ठीक नहीं है, वैसे भी नाटो के पास अपनी एक आर्मी है नहीं, ठीक है। और फ्रांस का जो न्यूक्लियर वीपन है ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी फायदा पहुंचाएगा अगर इस तरह की ज्वाइंट आर्मी बन जाती है यूरोपियन यूनियन की, तो ठीक है। तो यहां पर देखिए ये दो तरह की बात कही गई है रिपोर्ट में। हालांकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी ये बात, कुछ ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी ये बात आई है। पहला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट को शेयर किया जाएगा, इंडिविजुअली अपना जो है स्टेटस जो उसको गिव अप करने की कोशिश करेगा परमानेंट मेंबर के रूप में, और उसको शेयर करेगा, और सब लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह से वोटिंग करनी है, किस बात पे वोटिंग करनी है, पॉजिटिव करनी है, निगेटिव करनी है, ये सारे यूरोपियन यूनियन के देश मिलेंगे, बैठेंगे, इंटरनल वोटिंग होगी, और उस इंटरनल वोटिंग के आधार पर जो है फ्रांस वोटिंग कर देगा। तो और दूसरा कि ये फॉर्मेशन की बात कही गई कंबाइंड डिफेंस आर्मी की, तो यहां पर फ्रांस ने इस बात को डिनाई किया है कि मतलब इनकार कर दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने नहीं कहा कि हम अपने सीट को गिव अप करेंगे। हालांकि यूके मीडिया ने यह बात कही है, देखिए यूके मीडिया ने क्या बात कही है, फ्रांस इज टेलिंग ए लाई, फ्रांस इज टेलिंग ए लाई, कह रहा है यूके मीडिया, एज इट्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय यूरोपियन यूनियन। फ्रांस ने यूके मीडिया ने कहा है कि फ्रांस का जो ये डिनायल आया है, हाँ, ये फ्रांस ने इस बात को खारिज किया है कि ये जो बातें कही जा रही है यूके मीडिया में वो गलत है। तो ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि इनका प्रपोजल तो आया था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और ये उस पर पर्दा डाल रहे हैं, ठीक है, ये बात हो गई। हालांकि अगर हम देखिए कंबाइंड आर्मी की बात करें, इससे इनकार नहीं किया है, उसने कहा है कि हाँ, हम कंबाइंड आर्मी जरूर बात करते आए हैं, फ्रांस ने कहा है, और हम चाहते हैं कि एक कंबाइंड आर्मी बने यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। तो देखिए आप ये समझिए, इसके लिए एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंबाइंड आर्मी अगर बनती है, ठीक है, तो नेचुरली है कि अगर कंबाइंड आर्मी बनेगी तो उस पे लीडरशिप किसकी होगी उस आर्मी पे? ऑब्वियसली फ्रांस की होगी, ठीक है। और फ्रांस की अगर लीडरशिप होती है तो देखिए इस तरह से अगर कंबाइंड आर्मी बनती है तो फ्रांस के लीडरशिप, फ्रांस उसको लीड करेगा, और इस तरह से जियोपॉलिटिक्स में फ्रांस का इंपॉर्टेंस जो है वो काफी बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जहां तक
कंबाइंड आर्मी बनाने की बात है, मैंने बताया भी कि फ्रांस भी चाहता है, और इसका एग्जाम्पल आपको 2018 में ही मिल जाएगा, जब इमैनुअल मैक्रॉन जो कि अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कंबाइंड यूरोपियन आर्मी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नाटो, अब अगर कोई देश अटैक करता है यूरोपियन कंट्रीज पर तो नाटो हेल्प करने नहीं आएगा, उन्होंने कहा था ये बात, ठीक है। किसने? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने। तो 2018 में उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहां पर समझ लीजिए कि इस बात में कितना दम है, इससे क्या फायदा होगा, किस तरह का आइडिया है ये। तो अगर फ्रांस के पास इस तरह का आइडिया है और इमैनुअल मैक्रॉन सही मायने में चाहते हैं, फ्रांस चाहता है कि एक कंबाइंड आर्मी बनाए, तो निश्चित तौर पे इसे हम एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया कह सकते हैं। यहां पे फ्रांस का आइडिया जो है कंबाइंड, इसके हम रिवॉल्यूशनरी आइडिया कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है कि अगर हम 2021 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें 2021 का, अब देखें कि इसमें रैंक कितना है, किसका रैंक क्या है। पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पर इंडिया है और पांचवें नंबर पे जापान है। फ्रांस का इसमें 7वां नंबर है। उसके अलावा टॉप 5 में कोई यूरोपियन यूनियन के देश नहीं है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या? देखिए, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है किसी भी कंट्री के, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है किसी भी देश के। तो जहां तक मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात है, देखिए पहले नंबर पे यूएस, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे इंडिया, पांचवें नंबर पे जापान, और मैं बता दूं कि 7वें नंबर पर इसमें फ्रांस आता है। यानी कि टॉप 5 में तो कोई यूरोपियन यूनियन का देश ही नहीं है। फ्रांस का ये आइडिया इसलिए रिवॉल्यूशनरी है क्योंकि देखिए ये है यूरोप, ठीक है। हम यूके को हटा दें, यूके ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन से हट गया है, यूरोप में तो है लेकिन यूरोपियन यूनियन से हट गया है वो, ठीक है, अलग है। तो अगर देखिए कि इसका पॉपुलेशन, पूरे यूरोपियन यूनियन के पॉपुलेशन को देख लें तो यूरोपियन यूनियन का पॉपुलेशन करीब करीब 44 करोड़ के आसपास है, और जो कि यूनाइटेड स्टेट के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो 44 करोड़ को लेकर, 44 करोड़ को लेकर एक जायंट आर्मी बनाई जा सकती है, ठीक है। और जायंट आर्मी बनेगी तो निश्चित तौर पे मिलिट्री स्ट्रेंथ इनकी बढ़ेगी, क्योंकि 7वें नंबर पे तो फ्रांस है ही, जर्मनी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 7वें नंबर पे फ्रांस है, तो अगर देखिए मैंने आपको बताया कि 7वें नंबर पे, आप नोट कर सकते हैं, टॉप 5 में नहीं है लेकिन 7वें नंबर पे फ्रांस है मिलिट्री स्ट्रेंथ में, यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें। तो अब अगर फ्रांस 7वें नंबर पर है, कुछ और यूरोपियन देश, यानी यहां पे 27 यूरोपियन देश हैं, सबकी आर्मी की स्ट्रेंथ अगर थोड़ी थोड़ी जुड़ जाती है तो निश्चित तौर पे यूरोपियन यूनियन जो है एक जायंट आर्मी खड़ी कर सकती है और यहां ये अपना रैंकिंग भी बढ़ा सकती है। और इससे क्या होगा कि पूरे विश्व में मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनका एक तरह से डोमिनेंस बढ़ेगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक तरह से इमैनुअल मैक्रोन जो चाहते थे, जो उन्होंने 2018 में कहा था, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी है। हालांकि इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। हाँ, 2007 में इन्होंने एक बैटल ग्रुप जरूर बनाया था यूरोपियन यूनियन के देशों का, लेकिन उस पर आगे कुछ प्रगति नहीं हो पाई, ठीक है। 2007 में इन्होंने बनाया था यूरोपियन यूनियन के देशों का बैटल ग्रुप और आर्मी को जोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है ना, लेकिन वो आगे अभी प्रगति पे नहीं बढ़ पाया। इसका रीजन है कि देखिए अभी जिस कंबाइंड यूरोपियन यूनियन आर्मी की बात की जा रही है, अभी थोड़ा सा सशंकित हैं जो यूरोप के देश हैं, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं, वो अभी थोड़ा सशंकित है, थोड़ा डर है, उनको लगता है कि अभी नाटो का अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, नाटो का अल्टरनेटिव नहीं है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में देखिए नाटो जो है, हाँ अब तो रसिया रह गया, तो रसिया
यूएसएसआर के खिलाफ बना था नाटो, इससे मुकाबला के लिए, और इसका कोई जाइंट अपना आर्मी भी नहीं है। हाँ, कोई आर्मी नहीं है इसका, ठीक है ना, ये एक अलायंस है नाटो, ठीक है, एक गठबंधन है कह सकते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से अगर एक कंबाइंड आर्मी हो जाती है तो इनका तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही, यहां भी इनकी रैंकिंग हो सकती है, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। और जो बात यहां पे कही जा रही है कि नाटो पर से डिपेंडेंसी भी खत्म होगा, और जो फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका बेनिफिट जो है सारे यूरोपियन यूनियन के देशों को मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए है कि जर्मनी तैयार है, फ्रांस भी तैयार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे डेनमार्क है, सब अभी तैयार नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस इनको नहीं है यूरोपियन आर्मी के कंबाइंड फोर्सेस को लेकर के, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो बात है कि कहा गया कि इन्होंने डिनाई कर दिया, तो डिनाई करने का क्या मतलब है, ठीक है, डिनाई आखिर इन्होंने क्यों डिनाई किया, जो क्या ये झूठ बोल रहा है, क्या मीडिया झूठ बोल रही है? हो सकता है कि इन्होंने किया भी हो, हाँ, इन्होंने ये प्रपोजल रखा भी हो और मीडिया का ये कहना सही हो कि फ्रांस जो है ये झूठ बोल रहा है इस मामले में, और चूंकि उसका प्रपोजल मैंने भी बताया कि यूरोपियन यूनियन के देशों में अभी कंबाइंड यूरोपियन आर्मी की को लेकर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी भी ये नाटो में अपने आप को सेफ समझ रहे हैं नाटो के साथ। तो ये जो है इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, और चूंकि प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो ये इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये फ्रांस तो एक्सेप्ट करेगा नहीं इस बात को, उसको तो डिनाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रतिष्ठा की बात हो जाती है ना फ्रांस जैसे देश के लिए कि भाई इसने यूरोपियन यूनियन के सामने एक प्रपोजल रखा और जो है ये रिजेक्ट हो गया। तो वो तो ऑब्वियस है कि अगर हुआ भी होगा तो ये निश्चित तौर पर है कि क्योंकि इतने मीडिया रिपोर्ट्स है, एक दो अगर मीडिया रिपोर्ट्स होती तो एक दो मीडिया रिपोर्ट्स होते तो बात अलग है, कुछ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी कहा है, ठीक है। तो ये बनता है कि चलिए अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो जाती है, इस वजह से डिनाई करना पड़ता है, इनकार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात है, तो यहां पर यही समझने की बात है कि अगर यूरोपियन यूनियन तैयार हो जाते हैं, हाँ, फ्यूचर में कभी भी अगर फ्रांस तैयार करने में कामयाब हो जाता है तो फ्रांस की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, और फ्रांस ही लीड करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है ना, तो सबको बेनिफिट भी होगा इसमें, और फ्रांस का जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम देखें तो अभी इस पे कोई खास काम नहीं हो पाया, मैंने कहा कि प्रगति नहीं हो पाई, 2007 में कोशिश हुई थी बैटल ग्रुप बनाकर, लेकिन वो चल नहीं पाया। तो अगर यूरोपियन यूनियन देश चाहते हैं कि इस तरह की कोई कंबाइंड आर्मी बने तो इनके लिए मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा, और यहां जो स्ट्रेंथ दिखेगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, अब 7वें नंबर पे फ्रांस है, सब मिल जाएंगे तो नेचुरली ये ऊपर की तरफ इनका जो स्ट्रेंथ आएगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ यहां पे इनका दिखने लगेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया इस टॉपिक पे। तो एक बार आप चाहें तो इसमें आपको याद करने वाली जो बातें हैं, एक तो आप ध्यान रखें चूंकि ये न्यूज में है 27 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, आ सकता है कि यूके है कि नहीं है, तो यूके नहीं है, हाँ, हालांकि यूके परमानेंट मेंबर है इसमें, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से आपको सवाल बन सकता है कि चूंकि अभी 2021 की बात है तो किसी भी एग्जाम में 2021 का ये इंडेक्स है, तो इससे सवाल बनेगा, तो आपको रैंकिंग याद रखनी चाहिए। हाँ, ये यूएस जो है टॉप पे है, ठीक है, रसिया, चाइना, इंडिया, जापान। इसमें चूंकि फ्रांस को लेके ये मैटर है तो फ्रांस का आप रख सकते हैं कि इसमें फ्रांस का जो यहां मैं मिटा रहा हूं कि फ्रांस का जो पोजीशन है सातवां है, इसमें ये आप रख सकते हैं याद उसको, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये आप इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा, और इस पे आप अगर आपको लिखने के लिए भी आए तो कुछ लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इसमें से बनेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.